दोस्तों आजकल एक नई खबर हमें सुनने के लिए मिल रही है और वो ये है कि ड्रीम इलेवन या फिर फैंटेसी का कमबैक होगा, वो भी 40% की जीएसटी के साथ में। क्या सच में ऐसा हो सकता है? और अगर ड्रीम इलेवन या फिर फैंटेसी का कमबैक होता है 40% की जीएसटी के साथ में, तो इससे एक यूजर यानी कि एक प्लेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल या फिर जितनी भी फैंटेसी ऐप है, इन सभी फैंटेसी ऐप के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इशू करती है जीएसटी के रूप में और टीडीएस के रूप में, जिसका सीधा असर एक प्लेयर के ऊपर पड़ता है। और अभी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट इन सभी फैंटेसी ऐप के ऊपर 40% का टैक्स लगाने वाली है। हालांकि ये जो बात है इसकी कोई ऑफिशियल अभी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट 40% को जीएसटी को लेकर के अभी तक तो हमें देखने के लिए नहीं मिला है और ना ही सुनने के लिए मिला है। मगर फिर भी ये खबर फैल रही है, तो इस खबर की क्या सच्चाई है, तो इसके लिए हम छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि 40% की जो जीएसटी वाली बात है वो क्या सच है या फिर झूठ है। तो दोस्तों जब हम किसी भी फैंटेसी ऐप के वॉलेट में पैसे को डिपॉजिट करते हैं यानी कि पैसे ऐड करते हैं, तो जो पैसे हम ऐड करते हैं उसी के ऊपर जीएसटी देना होता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स। मान लीजिए हमने किसी फैंटेसी ऐप के वॉलेट में 10 रुपये ऐड किए, तो 10 रुपये जब आप ऐड करने के लिए जाएंगे, डिपॉजिट करने जाएंगे, तो 40% के हिसाब से जीएसटी बन जाता है 4 रुपये। तो 4 रुपये चले गए टैक्स के रूप में, आपके पास में बचे 6 रुपये। अब 6 रुपये से आपको खेलना होगा। 6 रुपये से आप खेलते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि इन फैंटेसी ऐप के अंदर हर कोई करोड़पति बन जाता है या फिर लखपति बन जाता है। जितनी रैंक आती है उसी रैंक के हिसाब से आपको वो पैसे मिलते हैं, आपको वो विनिंग अमाउंट मिलती है। और बहुत सारे ऐसे भी यूज़र होते हैं जिनकी रैंक नहीं आती है, तो पैसे जो लगाए होते हैं वो पैसे भी चले जाते हैं। मगर ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी पैसे हम लगाते हैं तो उतना ही अमाउंट हमें वापस भी मिल जाता है। अब 6 रुपये हमने लगाए, 6 रुपये हमें वापस से मिल चुके हैं रैंक के हिसाब से। अब इसके बाद में जब आप 6 रुपये को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए जाएंगे, तो इसके ऊपर आपको टीडीएस देना होगा। टीडीएस है 30% अभी करंट के टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे। तो जब आप ड्रीम इलेवन या फिर कोई भी फैंटेसी ऐप के वॉलेट से पैसे को निकालने के लिए जाएंगे, 6 रुपये को निकालने के लिए जाएंगे, तो 30% टीडीएस के रूप में कट जाएगा, जो कि होता है 1.8 यानी कि लगभग 2 रुपये। अब इसके बाद में आपको जो बचा अमाउंट है, तो जो बचा अमाउंट है इसके बाद में जो ऐप के मेकर होते हैं, ऐप की मेंटेनेंस का चार्ज, इसके बाद में उस ऐप के अंदर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय है, उनकी जो सैलरी है वो कहाँ से आएगी, वो भी वो आपसे ही वसूलेगा। तो इसके बाद में आपके पास में कितना रुपए बचेगा वो आप खुद अनुमान लगा लीजिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बात ये है कि 40% की जीएसटी वाली बात है वो कुछ हजम नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है 40% की जीएसटी को लेकर के। तो ऐसे में इन अफवाहों से अभी के टाइम तो हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। बाकी ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्कल फैंटेसी ऐप के रिगार्डिंग जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो बना करके। मगर इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।